हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। आज के वीडियो के अंदर हम कर रहे होंगे पीवाईक्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि 11 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2019 और 2020 के डेटा के हिसाब से, मतलब उसके अंदर जितने क्वेश्चन आए उस हिसाब से इसके क्वेश्चंस अगर तुम छोड़ के आते हो तो फिर बहुत बुरी बात है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत ईजी होते हैं अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो। और ईजी के साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और कॉम्प्लेक्स नंबर्स लगभग सेम है, बस बहुत कम डिफरेंस होता है जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये बोला है कि लेट अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x² + 6x - 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है कि 5x² + 6x - 2 इज इक्वल टू 0 है। उसके रूट्स है अल्फा और बीटा। ये भी दे रखा है कि अल्फा की पावर n और बीटा की पावर n, दिस इज इक्वल टू Sn, ठीक है। कोई एक टर्म दे दिया Sn, ऐसे S5 मतलब अल्फा की पावर 5 + बीटा की पावर 5, ठीक है। वैसे S10 मतलब अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। तो उस हिसाब से देखो S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स -b/a, यानी कि -6/5। इस टाइप से चीज़ आएगी। और हमें क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, देन हमें 4 ऑप्शंस दे रखे, ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा या ये ट्रू होगा या फिर ये ट्रू होगा। इन चारों को हमें चेक करना है कि इन चारों में से ट्रू कौन सा होगा। तो हमने देखा ये क्या है, S1 -6/5 ये आ रहा है, ये आ रहा है हमारा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब देखते हैं अल्फा बीटा क्या होगा। अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा c/a, मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी कि -2/5। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा और अल्फा बीटा आ गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, देखो 5x², सबसे पहले इक्वेशन जो दे रखी है वो लिखिए प्लस 6x - 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। इसका तो मतलब ये भी हुआ कि 5α² + 6α - 2, ये भी 0 होगा, और 5β² + 6β - 2, ये भी हमारा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे इसके रूट्स थे। तो 5α² क्या हो जाएगा, 5α² हो जाएगा हमारा -6α + 2। सिमिलरली 5β² हो जाएगा हमारा -6β + 2, ये भी सही है। तो फिर ऑप्शन के अंदर एक बार देखते हैं हम, इसके अंदर S4, S5 और S6 दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या क्या निकालना है, S4, S5 और S6। S4 है हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। S5 है हमारा अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, और S6 है हमारा अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6। ये तीन चीज़ हमें निकालनी है। तो जो हमसे ये बोला कि 6 टाइम्स ऑफ S5 - 2 टाइम्स ऑफ S4, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स ऑफ S5 यानी कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ S4 यानी कि अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये चीज़ हो गई हमारी। तो हमने ये बोला इससे कि अल्फा की पावर 4 कॉमन निकाल दिया अगर हमने अल्फा वाली टर्म्स में, तो हमारा आ जाएगा 6α - 2, ठीक है। सिमिलरली बीटा की टर्म कॉमन निकाली तो बीटा की पावर 4 × 6β - 2, यहाँ आ जाएगा 6β - 2। तो 6α - 2 क्या हो जाएगा, 6α - 2 ऊपर वाली इक्वेशन से, मतलब ये वाली इक्वेशन से हम देखें तो 6α - 2 हो जाता है अल्फा की पावर 4 × -5α²। 6α - 2 को -5α² लिख लिया, प्लस बीटा की पावर 4 × 6β - 2, ये वाली इक्वेशन से हो जाएगा हमारा -5β का होल स्क्वायर, यानी कि दिस विल कम इज एज -5 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 6 -5 टाइम्स ऑफ बीटा की पावर 6। अब -5 कॉमन निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6, ये भी सही है। इसको हम लिख लेते हैं -5 टाइम्स ऑफ अल्फा की पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 को हम S6 लिख सकते हैं ना, जो कि हमें दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ हमारी इक्वेशन आगे 6 टाइम्स ऑफ S5 - 2 टाइम्स ऑफ S4 इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ S6, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ S6 प्लस 6 टाइम्स ऑफ S5 - 2 टाइम्स ऑफ S4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए। अब देखो ऑप्शन के अंदर कहाँ दिया हुआ है, 6 के साथ 5, 5 के साथ 6 और 4 के साथ -2। अब ऐसी चीज इक्वेशन के अंदर देखते हैं कि 5S6, 6S5 और -2S4 कहाँ आ रहा है। तो ऑप्शन के जब हमने चेक किया तो 5, 6, लेकिन यहाँ -2 नहीं आ रहा, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ऑप्शन डी जब हम देख रहे हैं तो 5, 6 और -2 जब उस साइड चला गया तो हमारा 2S4 बन गया। तो हमने बोला कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन ये आया था, ये वाली इक्वेशन आई थी, इसी से मैच कर रहा है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें यही बोला हुआ है कि लेट fx बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट f of -1 plus f of 2 is equal to 0, ठीक है। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ f of x is equal to 0 is 3, then the other root lies in। इसका मतलब ये हुआ देखो कि f of x is equal to 0 3 पे तो आ रहा है, एक और जगह आएगा, वो नहीं पता कि कौन सी जगह आएगा। इसके वो दे रखे इंटरवल्स ऑप्शन के अंदर कि इनमें से
किसी के अंदर होगा तो कौन सा इंटरवल सही होगा। दूसरी चीज़ हमें जो दी हुई है वो यही दे रखी है कि एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एफ ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू का माइनस, यानी कि एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ टू इन दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन इन दोनों का साइन अलग है। तो हमने यही बोला कि क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल सी ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ से देखते हैं वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने बना दिया ग्राफ। अब एफ ऑफ माइनस वन और एफ ऑफ टू देखना है। एफ ऑफ माइनस वन यहाँ आ जाएगा माइनस वन, और टू आ जाएगा हमारा यहाँ, थ्री आ जाएगा हमारा यहाँ। एक तो रूट यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये रूट ऐसे भी जा सकता है। और एक और ग्राफ बना लेते हैं इसके पैरेलल, ठीक है। पैरेलल मतलब ये वाली सेम चीज़ हमने यहाँ से उठाई और यहाँ पे रख दी। कि दो केसेस ही पॉसिबल है, या तो ऊपर से नीचे आ रहा है या फिर नीचे से तो भी तो ऊपर जा सकता है। तो हमने बोला या फिर ऐसा हो सकता है ये यहाँ से ऐसे जा रहा है। अब इसकी वैल्यू माइनस वन पे और इसकी वैल्यू टू पे सेम है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। अगर ये यहाँ कहीं आ रहा है तो इसकी वैल्यू यहाँ कहीं आएगी, लेकिन ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम बोलते हैं कि माइनस वन की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आएगी और टू की वैल्यू पॉजिटिव के अंदर। तो माइनस वन यहाँ आ रहा है, टू यहाँ आ रहा है, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा। पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा, ये होगा फिर ये जाएगा फिर ये ऐसे करके नीचे चला जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। या फिर ये ऐसा भी हो सकता है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, कि ये वाला ऐसा भी आ सकता है, ये यहाँ से आया यहाँ गया फिर यहाँ से होते हुए थ्री पे मुड़ते हुए चले गया। बस मेन चीज़ ये है कि माइनस वन से लेकर टू के बीच में एक ना एक बार ये कट करेगा ही इस केस के अंदर। माइनस वन से लेकर टू के बीच में एक बार कट करेगा ये। अब इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर क्या एक ऊपर है और एक नीचे है और फिर ये। इसके अंदर भी जब हम देखेंगे तो माइनस वन से लेकर टू के बीच में एक बार कट करेगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम आएगी। तो माइनस वन और टू के बीच में इसमें भी कह सकते हैं कि माइनस वन और टू के बीच में इसका रूट आ रहा है। तो ऑप्शन में माइनस वन से लेकर टू के बीच में इसका रूट दिया हुआ है। तो अदर रूट लाई जीरो से वन। जीरो से वन जरूरी नहीं है क्योंकि देखो जीरो यहाँ है, वन यहाँ है, यहाँ ये तो आ सकता है लेकिन क्या ग्रीन वाला आ सकता है, नहीं। अगर ऐसा रूट हुआ तो नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक और चीज़ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ क्या होता है, या तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स या फिर ओपनिंग अपवर्ड्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये वाले ग्राफ जो हमने बनाए इन्हें अपडेट कर देते हैं। हमें क्या क्या पता है, एक तो वैल्यू यहाँ कट करेगी, एक वैल्यू यहाँ कट करेगी और एक वैल्यू यहाँ कट करेगी। इन 3 पॉइंट पे वैल्यूज कट करेगी। तो हम बाकी की सारी लाइन्स मिटा देते हैं और हम बोलते हैं कि हमारा ग्राफ किस टाइप से आ जाएगा, कुछ इस टाइप से आ जाएगा कि हमने लिखा ये ऐसे जाके 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 ये ऊपर से आ रहा है और ये यहाँ पे नीचे आ गया। या फिर ये तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स हो गया, एक ओपनिंग अपवर्ड्स भी बनाना है। तो इसके अंदर ये वाला कर्व हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा कि ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और फिर ये यहाँ पर कट करते हुए यहाँ से ऐसे गुजरते हुए चला गया। तो इसका ग्राफ देखो, हम सिर्फ ग्राफ से ही, मतलब कुछ किया ही नहीं हमने, सिर्फ ग्राफ से ही देख सकते हैं कि इसका जो रूट है वो इस माइनस वन और इस टू के बीच में आएगा। तो हमने बोला जब इसने वन से थ्री दिया तो हाँ इसके अंदर भी आ सकता है। माइनस थ्री से माइनस वन दिया तो हमारा ये ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि हमारा माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में नहीं आ सकता, माइनस वन से लेकर टू के बीच में आ सकता है। तो अब हमारे पास इसके 3 ऑप्शंस बचे। क्या क्या बचे, ए बचा, बी बचा और सी बचा। हमें इसमें से देखना है कि इसके अंदर से कौन सा वाला आंसर सही है। तो अब हमने क्या किया कि इसकी नॉर्मल सी क्वाड्रेटिक लिख दी। और क्वाड्रेटिक कैसे लिखेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाला फॉर्मेट में नहीं लिखेगी, उससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। तो यही होता है हमारा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमें नए नए तरीके पता चलते हैं। इस तरीके से भी सही आंसर आएगा, उस तरीके से भी सही आंसर आएगा। तो हमने बोला कि हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स लिख लेते हैं। चलो ए लिख लो, बी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस थ्री, क्योंकि एक रूट तो हमारा थ्री है, दूसरा रूट हमें नहीं पता, तो हमने बोला एक्स माइनस कुछ भी दे दो, टी दे दो, के दे दो, बीटा दे दिया। चलो तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस बीटा, ये हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी। और ये दिया हुआ है कि एफ ऑफ माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू, ये हमारा क्या है, जीरो है। तो इसके अंदर ही हमने वैल्यूज डाली। तो एफ ऑफ माइनस वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस वन आ जाएगा हमारा ए टाइम्स ऑफ माइनस वन इंटू माइनस थ्री माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस बीटा। इसका मतलब ये हो गया ए टाइम्स ऑफ फोर ए टाइम्स ऑफ बीटा प्लस वन। एफ ऑफ माइनस वन ये हो गया, और एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ टू हो जाएगा हमारा टू माइनस थ्री यानी कि माइनस वन, यानी कि माइनस ए टाइम्स ऑफ टू माइनस बीटा, दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ बीटा माइनस टू। ये हो गया हमारा एफ ऑफ टू। इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हम बोल देते कि इसकी वैल्यू पूरी आ जाती है हमारी, ए कॉमन निकाल दिया, ठीक है। अंदर बचा हमारा फोर टाइम्स ऑफ बीटा प्लस वन प्लस बीटा माइनस टू। इस चीज़ की वैल्यू हमारी जीरो आ रही है। तो या तो ए जीरो होगा या फिर हमारा जो ब्रैकेट वाला टर्म है वो जीरो होगा। अब ए अगर जीरो हो गया तो यहाँ देखो ऊपर की साइड, तो ये क्वाड्रेटिक हमारी क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं, तो ए जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि अंदर वाला जो टर्म है ये हमारा जीरो होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो फोर बीटा प्लस वन यानी कि फोर बीटा प्लस फोर प्लस बीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि फाइव बीटा
इज इक्वल टू -2, ये लिख सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -2/5। बीटा की वैल्यू हमारी -2/5 है। अब ये देखना है कि ये हमारा अगर दूसरा रूट आ गया तो ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। तो देखो -2/5 कौन से इंटरवल में लाई करेगा, इसके अंदर, बी वाले के अंदर नहीं, बी वाले के अंदर बिल्कुल नहीं करेगा, तो बी भी कट गया हमारा। ए वाले के अंदर नहीं, इसमें भी नहीं करेगा क्योंकि माइनस साइन है और 0 से लेके 1 के नहीं है। तो हम ये बोल देते हैं कि सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले तो हम ग्राफिकल अप्रोच करते। अब जैसे ग्राफिकल अप्रोच के अंदर मैंने 2 ग्राफ बना के दिखाया, वैसे तुम्हें नहीं करना। इसके अंदर कुछ सेकंड्स ही लगती है कि सिर्फ तुम्हें साइड में हल्का सा रफ वर्क के टाइप्स ऐसे ग्राफ बनाना है। यहाँ पे 3 बनाना है, यहाँ पे -1 बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना है, फिर 2 ग्राफ्स बनाने हैं। एक तो ये हो जाएगा जिसके अंदर ऐसा सा कुछ आ रहा है, और दूसरा ग्राफ हमारा ये हो जाएगा कि जिसके अंदर ऐसा सा कुछ आ रहा है। ठीक है, ये 2 ग्राफ्स हो गए, बस इतना बनाना है और कुछ सोचना ही नहीं। अब इसके अंदर तुम्हें पता है ये -1 है और ये 2 है, तो -1 और 2 के बीच में ही वो आएगा। ये होता है हमारा ग्राफिकल अप्रोच। अब इसके अंदर अगर ऑप्शन के अंदर ऐसे खतरनाक ऑप्शन नहीं दिए होते, छोटे छोटे ऑप्शन जैसे डी वाला ऑप्शन दिया है वैसे दिए होते, तो हमारा डायरेक्ट ग्राफिकल अप्रोच से ही आ जाता है। लेकिन ग्राफिकल अप्रोच हम करते क्यों है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है वो, और इसका ग्राफ कैसे कैसे जाएगा। ग्राफिकल अप्रोच इज़ फन, बहुत ज़्यादा फन, और उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो चलो क्वेश्चन 2 भी सॉल्व हो गया हमारा। अब क्वेश्चन 2 के अंदर ये वाला मेथड ज़रूर देखना, ऐसा नहीं तुम ऐसा लिख रहे हो कि ax² + bx + bx + c = 0, फिर उसके अंदर 3। कई लोग ऐसा भी करते हैं, मैं भी पहले ये करता था कि 3 वैल्यू डाली तो ये 0 आना चाहिए, तो एक इक्वेशन बनेगी। हमारे पास 3 वेरिएबल हो गए देखो इसके अंदर, तो एक इक्वेशन बनेगी, फिर दूसरी वैल्यू डाली तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो 3 वेरिएबल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं जब इसको हम 2 वेरिएबल्स के अंदर ला सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर जितना कम से कम वेरिएबल हो सके उतने कम से कम वेरिएबल्स लेके आओ, और जितने कम वेरिएबल्स हो गए उतने ज़्यादा जल्दी सॉल्व होगा, उतना ज़्यादा एक्यूरेटली सॉल्व होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बहुत बड़ा है लेकिन है उतना बड़ा नहीं। तो इसके अंदर क्या बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, x² + px + 2 = 0, एंड 1/α और 1/बीटा इसके रूट्स है। किस इक्वेशन के रूट्स है, 2x² + 2qx + 1 = 0। तो अल्फा -1/α मल्टीप्लाई बाय बीटा -1/बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा + 1/बीटा और मल्टीप्लाई बाय बीटा + 1/α क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, 1/α 1/बीटा इसके रूट्स है। तो सबसे पहले हम वो चीज़ें लिखते हैं जो कि क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइडेड है, इनडायरेक्टली प्रोवाइडेड है। इनडायरेक्टली क्या क्या प्रोवाइडेड है कि एक तो है अल्फा + बीटा सम ऑफ रूट्स दे रखे हैं, वो क्या है -b/, यानी कि -p/1 मतलब -p, और अल्फा बीटा दे रखा है। अल्फा बीटा क्या है, c/a यानी कि 2। अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा + बीटा मिल गया। अब 1/α + 1/बीटा देखते हैं। 1/α + 1/बीटा क्या हो जाएगा, -b/a यानी कि -2q / 2, यानी दैट इज इक्वल टू -q। ठीक है, और 1/α × 1/बीटा देखते हैं। 1/α × 1/बीटा हो जाएगा माइनस नहीं सीधा c/a। तो c/a क्या है, 1 / 2, तो ये हो गया हाफ, तो इसकी वैल्यू है हाफ। और ये हमें पता भी है क्योंकि अल्फा बीटा अगर 2 है तो 1/α × 1/बीटा यानी कि 1/α बीटा, ये हमारा 1/2 होगा। ये भी चीज़ हमें पता चल गई। अब p हमें पता चल गया अल्फा बीटा के टर्म्स में, q हमें पता चल गया अल्फा 1/α और 1/बीटा के टर्म्स में। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है ना उसी चीज़ को हमने लिख दिया। तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये बोला हुआ है कि क्या किसकी वैल्यू निकालनी, अल्फा -1/α मल्टीप्लाई बाय बीटा -1/बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा + 1/बीटा और मल्टीप्लाई बाय बीटा + 1/α। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में पहली 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा माइनस ऑफ बीटा/अल्फा प्लस अल्फा/बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा। ये चीज़ आ गई पहले ब्रैकेट से, पहले 2 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके। अब बाकी के 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके आ जाता है हमारा अल्फा बीटा +1 + 1/अल्फा बीटा। ये चीज़ आ गई। अब देखो दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमें सारी टर्म्स पता है, अल्फा बीटा पता है 2 है और 1/अल्फा बीटा पता है 1/2 है। तो दूसरा वाला ब्रैकेट हमारा डायरेक्ट खुल जाएगा। इसके अंदर अल्फा बीटा और 1/अल्फा बीटा की वैल्यूज तो डाल देंगे, बाकी की हमें करने पड़ेंगे सॉल्व। तो हम बोलते हैं ये वाला ब्रैकेट खुल के हो जाता है हमारा, अल्फा बीटा है 2 माइनस ये हो जाएगा अंदर हमारा बीटा² प्लस अल्फा² डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा हमारा 2, ठीक है, प्लस 1/2। ये चीज़ आ गई। और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा 2 + 1 + 1 + 1/2। ये चीज़ आ गई हमारी। अब हमने ये बोला कि इस वाले के बाद हम इसी चीज़ को ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 माइनस अल्फा² प्लस बीटा² को हमने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ये चीज़ लिख दी डिवाइडेड बाय जो सेम चीज़ है वो सारी की सारी फिर से लिख दो प्लस 1/2।
ये पहली वाले ब्रैकेट से, दूसरे वाले ब्रैकेट से हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/2। ठीक है, सिंपल। अभी तक सब सिंपल जा रहा है। अब ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है क्या है, -p। तो हमने ये बोला 2 + 1/2 तो 5/2 हो जाता है। तो 5/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -p का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा यानी कि -4 डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ आ गई, मल्टीप्लाई बाय 9/2। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन, जो कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे और तो हम ये बोलते हैं कि 5/2 माइनस अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करके p² - 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि p²/2 और -4/2 यानी कि -2 और वो बाहर वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारा +2 हो जाता है। और इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे हम 9/2 से, तो हमारा फाइनल आंसर जो आ जाता है वो आ जाता है 5/2 + 2, ये हो जाएगा 9/2। और 5/2 + 2 हमारा 9/2 हो गया। तो ये बोल सकते हैं 9/2 माइनस p²/2। अब इसमें से डिवाइड बाय 2 कॉमन निकाल दे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर ऐसा है। अब देखो p और q के टर्म्स में दे रखा है तो हमें इसके अंदर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन में देखो कहाँ क्या दिया हुआ था, हमारा आंसर क्या आया था 9/4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस p²। तो ऑप्शन नंबर सी हम देखते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा सॉल्व करके आंसर आया था। हमने कुछ भी नहीं किया, बस अल्फा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू हमने ऐसे एज इट इज़ लिख दी। इसकी ये वैल्यू है और जो क्वेश्चन में दिया है उसे खोल के हमने डायरेक्ट लिख दिया कि ये ऐसा ऐसा कुछ आएगा, खत्म। और इससे ही हमारा आंसर आ गया ये वाला, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है सपोज f ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। ठीक है, 4 डिग्री है, यानी कि इसके 4 रूट्स हो गए, हैविंग क्रिटिकल पॉइंट्स एट -1, 0 और 1। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए जहाँ पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर इसका स्लोप हो जाता है 0, यानी कि अगर ये हमारा ऐसा सा कुछ ग्राफ है, ये ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर, मतलब दूसरा पेन कर देता हूँ, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये वाला पॉइंट और यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इन 3 पे इसके स्लोप 0 हो रहे हैं, तो ये 3 हमारे इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए। यानी कि -1, 0 और 1 बोला हुआ है, तो -1 के पहले एक रूट होगा, -1 से 0 के बीच में एक रूट होगा, 0 से लेके 1 के बीच में एक रूट होगा और 1 के बाद में एक रूट होगा। ठीक है, ये चीज़ बोलिए इफ t इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर, और फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ t इज। तो हमें t सेट दे दिया जिसके अंदर x हमारा कोई भी रियल नंबर होगा, और जब जब x की वैल्यू हमारी f ऑफ 0 के बराबर आएगी, वो वाले x हमारे सारे के सारे t सेट के अंदर हो गए। तो t सेट के अंदर जो है उन सबका स्क्वायर निकालना है बस, और उन सबको सम कर देना, और कुछ भी नहीं है। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप 0 बोला हुआ है, स्लोप 0 बोला है मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो हमने बोला कि f डैश, हमें f डैश दिया हुआ है ये, तो f डैश x क्या आ जाएगा हमारा, f डैश x लिख लेते हैं हम, f डैश x इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ, कुछ भी हो सकता है कोएफिशिएंट, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 क्योंकि -1 एक रूट था, फिर x क्योंकि 0 एक रूट था, और फिर x माइनस 1 क्योंकि x इज इक्वल टू +1 भी एक रूट था। f डैश की वैल्यू हमारी ये आ गई, f डैश की वैल्यू ये आ गई, इसे सॉल्व करते तो हमारा आ जाता है ax मल्टीप्लाई बाय x² - 1, ये f डैश x आ गया हमारा। तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, f ऑफ x आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मतलब ax³ माइनस ax का इंटीग्रेशन करना है, वो आ जाएगा हमारा a बाहर कॉमन, और x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² प्लस c, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, मतलब f ऑफ x की वैल्यू हमारी ये चीज़ आ गई। अब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 जहाँ जहाँ है वो सारे t सेट के अंदर हो गए, तो हमने बोला कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 करना है। f ऑफ x की वैल्यू तो यही वाली आ जाएगी जो हमने यहाँ लिखी थी, तो यही वाली सेम चीज़, यानी कि f ऑफ x यानी कि ये वाला टर्म, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0, और f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0 डाल दो तो ये हो जाएगा c। ठीक है, मतलब कि c से c कट जाएगा, इसका मतलब a टाइम्स ऑफ x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x² / 2, ये चीज़ हमारी 0 होनी चाहिए। ये चीज़ 0, a हमारा 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो फिर पावर 4 वाली पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं, तो a 0 नहीं हो सकता। इसको 0 करने के लिए मतलब ये वाला जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये हमारा 0 हो जाना चाहिए, तो ब्रैकेट वाले टर्म को 0 कर देते हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं कि x की पावर 4/4 माइनस x² / 2 हमारा आ जाएगा 0, तो यानी कि x² / 2 हमने इसमें से कॉमन निकाल दिया, फिर बचा हमारा x² / 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x² / 2 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू +-√2, ये चीज़ आ गई हमारी। x +-√2 आ रहा है, मतलब t एलिमेंट जो है, t सेट जो है उसके अंदर x की ऐसी दो वैल्यू कौन सी है, एक तो +√2 और -√2, तो इनके स्क्वायर का जब सम किया हमने तो -√2 का स्क्वायर
2 और प्लस रूट 2 का स्क्वायर बाई 2, तो माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये चीज़ क्या हो गई 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखते 4 दिया हुआ है, हाँ दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा फाइनल आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं था, बस जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज समझना तुम्हें आता है, क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें पता है, बस लैंग्वेज वाज द की ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन। बस लैंग्वेज आ गई, हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया खत्म। तो अब करते हैं शुरू हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये बोला है द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और ये बोला हुआ है ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से लेके 1 के बीच में। तो इसके अंदर एक ही रूट आ रहा है। तो एक चीज देखो कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 ये हमेशा हमारा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि लैम्डा स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव प्लस 1 वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा मतलब हमारा वो ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा। अब एक्स एक्सिस यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो उसके लिए इसने बोला है ऑलवेज हैव एक्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0 से लेके 1। अगर ये 0 से लेके 1 हुआ तो इसके अंदर दोनों रूट आ गए 0 से लेके 1 के अंदर, तो ये केस तो गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला केस गलत हो गया। ये वाला इसके मतलब इसके अंदर रूट ही नहीं है, तो ये वाला केस भी गलत हो गया, मतलब बचा हमारा ये वाला रूट। तो हमारा फाइनल ग्राफ जो कि हमारा बनना चाहिए वो ऐसा आ जाएगा कि ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस, ये 0 है अगर, ये 1 है अगर। तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर दो केसेस हो गए, एक तो ये ऐसे आ रहा है और एक दूसरा कि ये ऐसे से ऐसे आ रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि f ऑफ 0 क्या होगा, f ऑफ 0 के लिए ये चीज 0 हो गई, ये भी चीज 0 हो गई, तो f ऑफ 0 हमारा 2 आ गया। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर 2 आएगा हमारा, तो ये वाला केस हमारा कट गया, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो हमारा फाइनल केस ये वाला आएगा। इसका मतलब f ऑफ 0 हमारा 2 है और f ऑफ 1 हमारा कुछ ना कुछ नेगेटिव होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकता। तो जब हमारा हमने बोला कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 एंड f ऑफ 1 इज लेस देन 0, तो f ऑफ 0 2 आ गया और f ऑफ 1 लेस देन 0 आ गया। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि f ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 1 इज लेस देन 0। तो f ऑफ 1 लेस देन 0 आ गया हमारा। f ऑफ 1 लेस देन 0 है तो इसको हम इक्वेशन के अंदर डालते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 डाला, यहाँ पर भी 1 डाला और यहाँ पर भी 1 डाला, तो हमारा आ गया कि लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, x को डाल दिया 1 तो 4 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारी लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक बन गई, क्या बन गई, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसे कर देते फैक्टराइज, तो ये हो जाता है लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक आगे 3। 1 और 3 लैम्डा की ऐसी दो वैल्यूज है जहां पर ये 0 होगा, लेकिन हमें 0 नहीं लेस देन 0 दिया हुआ है। इफ दिस इज लेस देन 0, f ऑफ 1 इज लेस देन 0, f ऑफ 1 इज लेस देन 0, f ऑफ 1 इज लेस देन 0। तो अब लोकेशन ऑफ रूट से मतलब कि जो हमने वेवी मेथड पढ़ा था उससे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ कि लैम्डा हमारा किसके बीच में आएगा, या तो 3 और 1 इन दोनों के बीच में, या फिर इक्वल टू हो जाएगा। अब देखो जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी बन जाती है, वो बन जाती है 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस साइन था तो माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिससे हम ये लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो रूट्स इसके 1,1 आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसने बोला है कि एक रूट आना चाहिए, वो भी 0 से लेके 1 के बीच में, वो ओपन ब्रैकेट, तो 1 नहीं आना चाहिए, तो लैम्डा 1 नहीं होगा। तो हमने बोला तो लैम्डा की रेंज हमारी हो जाएगी 1 से लेके 3, जिसमें 1 हमारा ओपन है, क्योंकि 1 अगर किया तो हमारा 1,1 रूट्स आएंगे, जो कि हमें क्वेश्चन के अंदर मना किया हुआ है। तो लैम्डा की रेंज आ गई हमारी 1 से लेके 3, जिसमें 1 का ओपन ब्रैकेट है। तो हम देखते हैं ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर जो हमें दिया हुआ है सी, वो है हमारा सही आंसर, जो कि हमने अभी निकाला है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोला है लेट ब्रैकेट ऑफ टी, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर टी। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है ना क्या होता है, जैसे 5.6 दिया हुआ है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 5 हो गया। वैसे देन द इक्वेशन इन एक्स, और इक्वेशन क्या दी हुई है, GIF, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा हूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटर इंटीजर ऑफ x प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, ये चीज़ हमसे पूछी हुई है। तो देखो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर अगर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज पता है या फिर तुम्हें उसका फील है थोड़ा बहुत, तो आ जाएगा। कैसे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि अगर 5.6 दिया है तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उस टाइप से। तो हम बोलते हैं कि 5.6 प्लस 2 दिया हुआ है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला तो 2 बाहर निकाल दिया कि 5.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 करो या 5.6 प्लस 2 का ग्रेटर इंटीजर करो, बात एक ही होती है। तो हमने बोला कि हमारे पास इक्वेशन ये थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये चीज थी। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 4 हो गया, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमने ये 2 को बाहर निकाल दिया क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में से कितने भी इंटीजर्स हम बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने ये बोला कि ये हो गई इक्वेशन लास्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x
-3 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हुआ, हमारे इसके अंदर बन गई क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 मल्टीप्लाई बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +3। ये चीज लिख लिया हमने, दैट इज इक्वल टू 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की दो वैल्यूज आ गई, कौन सी, एक तो आ गई हमारी 1 और एक आ गई हमारी -3। तो GIF हमारा या तो 1 या फिर -3 हो सकता है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है तो इसकी कौन सी वैल्यूज ट्रू होगी, ये हो जाएगी 1 से लेके 2 तक जिसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। यूनियन -3 के लिए कौन सी होगी, -3 के लिए हो जाएगी हमारी -3 से लेके -2 जिसके अंदर -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो यही है हमारी फाइनल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया, इसके अंदर बोला कितने सॉल्यूशंस हो गए। तो पहली चीज दी हुई है इसने एग्जैक्टली 4 इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने इसके, 1 है और -3 2 ही है, तो पहला आंसर गलत हो गया। बी ऑप्शन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर इंटीग्रल वगैरह कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ सॉल्यूशंस पूछा है। तो देखो 1 और 1.1 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं। तो फिर इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर, तो इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हमारे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गए। तो बी ऑप्शन तो हमारा सही है। बाकी भी चेक कर लेते, मेन से आंसर एक ही होगा लेकिन फिर भी चेक कर लेते ताकि पता चल जाए। सी के अंदर बोला नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, लेकिन इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहा है एक 1 और एक -3, ये भी गलत हो गया। और डी के अंदर बोला एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस, वो भी गलत। एग्जैक्टली 2 इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोलते तो सही रहता, क्योंकि सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6, 1.7, 1.77, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ सा लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे GIF दे दिया, नई डिफरेंट चीज आ गई, लोग डर जाते हैं ऐसे करके मेंस के अंदर, लेकिन हमें यहाँ डरना नहीं, हमें यहाँ करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ये बोला है कि लैम्डा हमारा एक दिया हुआ है जो कि 0 नहीं है और एक रियल नंबर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, और अल्फा और गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स है, देन बीटा गामा डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा। लैम्डा हमें ये वेरिएबल दिया, अल्फा बीटा और गामा इनके रूट्स दिए हुए हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है ना उसे एनालाइज करेंगे कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स थे। तो हमने बोला कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स -b/a। तो यहाँ पे b क्या है, -1, तो -b/a हो जाएगा हमारा 1। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 1 और अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा 2 लैम्डा, ठीक है। एक चीज तो ये आ गई। अब दूसरी वाली इक्वेशन से जो कि हमें दी हुई है नीचे, उससे क्या हमें पता चलेगा कि अल्फा प्लस गामा, ये चीज हमारी कितनी हो जाएगी, 10/3। और एक चीज और कौन सी, कि अल्फा गामा हमारा हो जाएगा 27 λ/3, तो मतलब कि 9 लैम्डा। तो अल्फा गामा भी आ गया हमारा, अल्फा प्लस गामा भी आ गया। अब देखो क्योंकि अल्फा ऊपर वाली इक्वेशन का भी रूट है और नीचे वाली इक्वेशन का भी रूट है, तो हमने क्या किया, अल्फा को डाल दिया। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा, ये हमारा 0 रहेगा। और साथ ही साथ 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा, ये भी हमारा 0 रहेगा। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वेरिएबल एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और नीचे वाली इक्वेशन को इसमें से माइनस करते हैं तो -3 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे ये कट जाता है और आ जाता है हमारा 7 अल्फा माइनस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। यानी कि अल्फा आ गया हमारा लैम्डा के टर्म्स में क्या, कि 21 लैम्डा डिवाइडेड बाय 7, यानी कि 3 लैम्डा। अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा आ गया, पहली चीज। अब देखो अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा आ गया, इस चीज को हम यूज कर सकते हैं कहां पर, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा हमें दिया था 2 टाइम्स लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी, वो है अल्फा/3। तो हमने बोला 2 टाइम्स ऑफ अल्फा/3, ये चीज आ गई, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा की वैल्यू आ गई हमारी 2/3, बीटा 2/3 आ गया। अब बीटा प्लस अल्फा 1 दिया हुआ था तो अल्फा हमारा क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब अल्फा प्लस गामा हमारा 10/3 दिया हुआ था तो गामा क्या आ गया हमारा, गामा हमारा आ गया 10/3 माइनस 1/3 यानी कि 9/3, दैट इज इक्वल टू 3। तो इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, अल्फा बीटा और गामा की। और हमसे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ है, और हमसे क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि बीटा गामा डिवाइडेड बाय लैम्डा क्या होगा, बीटा गामा डिवाइडेड बाय लैम्डा। बीटा की वैल्यू हमारी 2/3 मल्टीप्लाई बाय गामा की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, लैम्डा की वैल्यू थी अल्फा/3, अल्फा 1/3 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 1/3 का भी 1/3 यानी कि 1/9। तो लैम्डा आ गया हमारा 1/9, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1/9। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3 से 3 कट गया और 9 ऊपर चला गया तो हमारा 18 इज द आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या 18 दिया हुआ है,
हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमें साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि 18 है, तो हमारा इसका आंसर 18 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या बोला है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 18 टाइम्स ऑफ मॉड x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसके कितने रूट्स आते हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन देखो एक चीज देखो, इसके अंदर नंबर ऑफ रूट्स निकालने के और क्या क्या रूट्स आएंगे उसका एक तरीका है। क्या, सबसे पहले x को नेगेटिव मान लेते कि x इफ x इज इक्वल टू नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो ये चीज माइनस से खुलेगी, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर, ब्लू पेन से लिखता हूं, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर माइनस माइनस से खुला वो तो प्लस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जितने भी नेगेटिव सॉल्यूशंस है ना वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे, और अगर हम बोलते कि इफ x इज इक्वल टू पॉजिटिव तो हमारा जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर उसी साइन से खुलेगा, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर से हम सारे पॉजिटिव रूट्स निकाल देंगे, और उन सबका क्या पूछा है, प्रोडक्ट पूछा है, बस और कुछ नहीं करना हमें। तो जब हमने ऊपर वाली इक्वेशन को देखा यानी कि नेगेटिव x वाली को, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 5 है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसके फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 5, तो यही वाली सेम चीज़ आएगी। तो x की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या, -1/3 और -5/3, और ये दोनों के दोनों अंदर इंक्लूडेड हो गए क्योंकि नेगेटिव दिया हुआ है। दूसरी वाली में जाएंगे तो हम बोलते हैं कि इसके फैक्टराइजेशन आ जाएगा हमारा 3x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 5। सही है ये, तो x की दो वैल्यूज और आ गई, क्या, 1/3 और 5/3। जब हमने इन सब का प्रोडक्ट किया तो हम बोलते हैं 1/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 1/3, तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, और 1/3 इंटू 5/3 क्या हो जाता है 5/9, और 5/9 का होल स्क्वायर हो गया हमारा 25/81। तो यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा इसके। तो 25/81 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, क्लियरली देख सकते हैं हम। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और 4 रूट्स अगर पूछे होते तो हमारे ये 4 रूट्स आ गए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अभी इजी क्वेश्चन आ रहे, काफ़ी कई सारे मेंस के अंदर इजी क्वेश्चन आते, कुछ मतलब 1% चांस है कि मुश्किल क्वेश्चन आ जाए। अगर 30 क्वेश्चन दिए हुए तुम्हें, मतलब कि 30 क्वेश्चन में से सिर्फ ऐसे 1-2 क्वेश्चन ही होते हैं मेंस के अंदर जो टफ आते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तभी उसी समय पे मतलब उसी पॉइंट पे समझना पड़ता है। बाकी के क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी एक बार कर रखे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बस वहाँ पे हमें रिकॉल करने की ज़रूरत होती है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा बीटा की एक तरह से वैल्यू पता है हमें, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। हमें कुछ नहीं करना, सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, ठीक है, और एक चीज़ ये पता है कि 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2, चलो लिख ही लेते हैं इसको कि 7 अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा सॉरी माइनस 3 अल्फा, जो कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर अल्फा डाल दिया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ तो ये दी हुई है, और दूसरी चीज़ दी हुई है 7 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों चीज़ ट्रू है, प्लस एक और चीज़ दी हुई है कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हमारा हो जाएगा 3/7 और अल्फा बीटा हो जाएगा हमारा -2/7। अब जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ना वही देखते हैं हम, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा स्क्वायर का एडिशन। तो हमने इसी चीज़ को क्या लिखा कि अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बीटा का स्क्वायर। ये चीज हो गई। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, एक अल्फा और एक बीटा ऊपर से ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, माइनस साइन कॉमन आ गया, माइनस अल्फा बीटा कॉमन आ गया, और अंदर आ गया फिर से अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी ऊपर न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगी हमारी, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगी, डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो दोनों को ऐड कर दो 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन आ गया और फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नीचे की चीज ये आ गई। हमें ये चीज पता है, ये चीज भी पता है, ये चीज भी पता है, ये चीज तो 1 ही है, और ये चीज भी पता है, इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब हमें ये चीज भी पता है, ये चीज भी पता है, तो हमने क्या किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, वो हमने निकाला। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या था 3/7, तो हमने बोला 3/7 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू -2/7। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे डिवाइड बाय 7 आ गया, यानी कि 9/49 प्लस 4/7। 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 28/49 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 28 प्लस 9 हमारा हो जाता है 37, तो
37/49 वैल्यू आ गई हमारी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब इसी को लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा 3/7 दिया हुआ है, माइनस अल्फा बीटा माइनस 2/7, तो यहाँ पे प्लस 2/7 आ गया और अंदर 3/7 फिर से आ गया, और डिवाइड के अंदर आ जाएगा हमारा 1 प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 2/7 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/49 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 37/49। अब मैंने क्या किया, सारे सबके अंदर हर एक टर्म के अंदर डिनोमिनेटर 49 कर दिया, तो 49 कट जाएगा हमारा, तो ऊपर आ जाएगा 3/7 को लिख सकते हैं हम 21/49 प्लस 2/7 इंटू 3/7 दैट इज इक्वल टू 6/49, ये भी सही है, डिवाइडेड बाय 49/49, 1 को लिख दिया हमने 49/49 प्लस 4/49 माइनस 37/49। अब इसमें क्या होगा, सारे 49 कट गए डिनोमिनेटर के, और हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53। 53 में से 37 माइनस किए तो क्या हो गया 16, तो 27/16 ये है हमारा आंसर। तो ऑप्शन के अंदर चेक करते क्या 27/16 आंसर दिया हुआ है, 20/16 हाँ हमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमें क्लियरली दिख रहा है यही हमारा सही आंसर होगा 27/16। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये वाले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था, बहुत ही ज्यादा इजी, बस जो जो दिया हुआ है वो सॉल्व करना है, मेहनत है बस उसके अंदर और कुछ नहीं है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा इसके रूट्स दिए हुए, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी ये चीज पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। तो वैसे ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसे इस फॉर्म के अंदर दिया है तो लोगों की कभी कभार फट जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, इसे खोल दो बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई नॉर्मल। तो इसे क्या किया हमने, खोल दिया, तो जब इसको खोला तो हमारी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से बन जाएगी कि 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों आ जाएंगे। अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी बाय यानी कि माइनस 2/4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2, और अल्फा बीटा आ जाएगा हमारा सी बाय यानी कि माइनस 1/4। ये दोनों चीज़ें आ गई हमारी। अब इसने पूछा बीटा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो बीटा को हम ये लिख सकते हैं बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा माइनस 1/2 माइनस अल्फा। अब देखो बीटा अल्फा के टर्म में तो ये होगा, लेकिन ऑप्शन के अंदर हमें कहीं ये नहीं दिया हुआ, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने क्या किया, अल्फा अगर इसका रूट था तो हमने बोला कि 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया कि ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर ही डाल दिया, तो इससे क्या सिंप्लीफिकेशन करना में ईजी रहेगा। तो हमने बोला 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। हमें माइनस 1/2 को रिप्लेस करना था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो हमने बीटा को बोला ये हो जाएगा हमारा माइनस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 अल्फा प्लस 1 माइनस ऑफ अल्फा। अब माइनस ऑफ अल्फा इसमें से कॉमन निकाल दिया, तो माइनस ऑफ अल्फा को जब कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2, अब इसमें से 2 भी कॉमन निकाल दिया तो आ गया हमारा माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस 1। अब देखो क्या ये ऑप्शन दिया हुआ माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस 1, तो माइनस 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस 1 हमारा ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इसके अंदर, बस ये वाला जो स्टेप था ना, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम यहाँ तक आ जाओगे फिर फंस जाओगे कि इसके आगे क्या करें, इसके आगे क्या करें। तो हमें यही करना है, जो अल्फा को डालना है मेन इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये इसके रूट्स है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन e की पावर 4x प्लस e की पावर 3x माइनस 4 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इसके रियल रूट्स पूछे। ये क्वेश्चन जो है ना ये अच्छा है, और ये और भी अच्छा हो सकता है अगर इसके अंदर हल्का बहुत या फिर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करें। तो इसका एक मॉडिफाइड क्वेश्चन हमने डिस्कॉर्ड के ऊपर जो हम क्वेश्चंस डालते हैं कभी कभी, उसके अंदर भी दिया था और उसका सॉल्यूशन भी दिया था, तो वो जरूर चेकआउट कर लेना डिस्कॉर्ड के ऊपर अगर वो अभी दिख रहा होगा तो। वरना हम ये वाला करते हैं, ये उससे थोड़ा सा ईजी है जो कि हमने डिस्कॉर्ड पे दिया था, लेकिन ये भी लोगों को टफ लगा था जेईई मेंस के टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है, इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स ढूंढने हैं। तो हमने क्या बोला कि e की पावर x को हम मान लेते t है, e की पावर x को t मान लेते, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि t की पावर 4 प्लस t की पावर 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो हमने ये बोला इसके अंदर से हमने क्या किया, टी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। जब टी स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर इक्वेशन बन जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 4 प्लस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब हमने क्या किया, इसी चीज को ऐसे लिख लिया कि टी स्क्वायर जो कॉमन था वो तो कॉमन है ही, अंदर दो चीज में सेपरेट कर दिया। क्या, एक तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक है, एक चीज तो ये लिख ली प्लस टी प्लस 1/t, दूसरी चीज ये लिख ली माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो या तो टी 0 हो जाएगा हमारा, टी 0 हो सकता है। टी क्या था, e की पावर x, वो 0 कभी भी नहीं होता। अगर x माइनस इन्फिनिटी पे चला गया तो 0 होता है, जो कि तब भी 0 नहीं होता माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब नॉट डिफाइंड। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता इन शॉर्ट। और एक चीज और पता है हमें, क्या पता है कि t
प्लस वन बाय टी की रेंज क्या होती है। टी प्लस वन बाय टी की रेंज हमने देखी थी, AMGM के अंदर भी देखी थी, उससे भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल डिफरेंशिएशन करके भी निकाल सकते हैं। उसकी रेंज होती है -∞ से -2। यहाँ लिख लेता हूँ मैं रेड पेन से कि टी प्लस वन बाय टी की रेंज क्या होती है। ये होती है हमारे -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी, इसके बीच में आता है ये। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि इस इक्वेशन से जो ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म है वो हमारी जीरो होगी, यानी कि दिस प्लस दिस -4 = 0। तो हम क्या करते हैं कि ये वाली प्रॉपर्टी को एक बार के लिए भूल जाते हैं कि ये हमें आती भी है। ठीक है, बिना इस प्रॉपर्टी के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम इसको इसके अंदर बोलते हैं कि टी प्लस वन बाय टी को हम मान लेते हैं कुछ भी, जैसे कि मान लिया मैंने पी। ठीक है, तो पी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और टी इंटू वन बाय टी तो 1 हो जाता है, प्लस 2 = पी स्क्वायर हो गया हमारा। तो मैंने ये बोला कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ p - 2, यानी कि इस चीज़ को लिख लिया टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर को लिख लिया मैंने पी स्क्वायर -2, और टी प्लस वन बाय टी हमारा क्या था, p था। तो हमने इस इक्वेशन के अंदर डाला जो कि हमें जीरो करना है, तो हमारा आ गया पी स्क्वायर -2 प्लस p -4 = 0। तो p के अंदर बन गई हमारी क्वाड्रेटिक, तो पी स्क्वायर प्लस p -6 = 0। तो जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाता है p + 3 मल्टीप्लाई बाय p -2। p की दो वैल्यूज आ गई, क्या क्या, p = या तो -3 होगा या फिर +2 होगा, -3 और +2। और p हमारा क्या था, p था हमारा t प्लस वन बाय टी। ठीक है, अब t प्लस वन बाय टी के अंदर ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी और ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगी। जब ये वाली वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 2 सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि t की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। t की वैल्यू 1 यानी कि e की पावर x हमारा 1, e की पावर x हमारा 1 यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारी 0। एक सॉल्यूशन तो ये आ गया हमारा x = 0। दूसरा, अगर ये है हमारा -3, तो हमने ये बोला कि t प्लस वन बाय टी = -3, तो इससे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 = 0। ठीक है, तो t की फिर से दो वैल्यू आ गई। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t = -b प्लस माइनस √b² -4ac यहाँ पे माइनस आएगा, -4 डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2। तो t की ऐसी दो वैल्यूज आ गई, क्या, एक तो -3 प्लस √5/2 और एक -3 माइनस √5/2। ठीक है, अब t की ये दो वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों वैल्यूज जो है ना, ये देखो ये भी नेगेटिव है क्योंकि √5 -3 से छोटा होता है और √5 इससे छोटा, ये तो माइनस माइनस है तो ये तो नेगेटिव है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज हमारी नेगेटिव आ रही है। और e की पावर x का हमें पता है कि t क्या था, e की पावर x था, तो e की पावर x हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये दोनों वैल्यूज भी हमारी रिजेक्ट हो गई, हमारी सिर्फ एक वैल्यू आई, x = 0 इज द सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो इसके अंदर क्या बोला है, नंबर ऑफ रियल रूट्स। कौन से नंबर ऑफ रियल रूट, सिर्फ एक रूट आया, वो भी कौन सा, x = 1। तो हमने ये बोला कि ऑप्शन नंबर बी जो है वही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक आध क्वेश्चन होते हैं जो कि उसके अंदर आ जाते हैं मेंस के अंदर, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो क्वेश्चन नंबर 11 वाज इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को तुम्हें एक दो बार और खुद से भी प्रैक्टिस करना है, और इसका अगर तुम्हें वेरिएबल वर्जन मिल जाता है जो कि हमने डिस्कॉर्ड पर डाला था, तो वो तो जरूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी अच्छा था, उसे सॉल्व करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसके अंदर ये बोला लेट बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है ax² माइनस 2bx प्लस 5 = 0 आर अल्फा एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ α² प्लस β²। सिंपल चीज़ है, देखो काफ़ी। ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स बोले कि अल्फा और अल्फा है, मतलब दोनों रूट्स उसके अल्फा है, दूसरे वाले के अल्फा और बीटा है। ऊपर वाली से हम क्या निकाल लेते हैं कि α² हमारा हो जाएगा c/a यानी कि 5/a, और 2α ये चीज़ हो जाएगी हमारी -b/a यानी कि 2b/a। तो इन दोनों को जब हमने डिवाइड कर दिया तो हम बोलते हैं कि α/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/2 बीटा नहीं सॉरी 2b 5/2b। तो एक इक्वेशन तो आ गई हमारी ये, यहाँ से हमने इसको सेव कर ली। या फिर इसी के अंदर हम b और a के अंदर भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, b और a के अंदर रिलेशन निकालना है हमें। अब देखो दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है कि x² माइनस 2bx माइनस 10 = 0 का एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 2b है हमारा, और अल्फा बीटा है हमारा -10, और हमें क्या निकालना है α² प्लस β²। तो ये कैसे निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा कर देंगे, वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4b² माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा यानी कि +20। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमें बेसिकली क्या करना है, बी निकालना है कि बी क्या चीज है।
तो हमने क्या किया, ऊपर वाली जो इक्वेशन 1 हमने निकाली थी उसी से हम सारी चीज को बी में ले आते हैं। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 5/b, ठीक है। सिमिलरली बीटा की वैल्यू क्या हो गई -10/अल्फा, और अल्फा क्या था 5/b, मतलब कि बीटा की वैल्यू हो गई हमारी -2b। अल्फा की वैल्यू 5/b, बीटा की वैल्यू -2b, तो इसके अंदर हमने डाल दी सेम चीज। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2b दिया था, यानी कि 5/b -2b इज इक्वल टू 2b। दैट मीन्स 5/b इज इक्वल टू 4b, तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू क्या आ गई +√5/2, ये वैल्यू आ गई हमारी b। अब इसी चीज को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 5/4, b स्क्वायर की वैल्यू 5/4 हमने यहाँ पे पुट की, तो इसकी आंसर आ जाएगा हमारा 25। यही है हमारा फाइनल आंसर। इसके अंदर कुछ नहीं करना, बस थोड़ा बहुत हेरा फेरी है, उतना तुमने कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगी क्या क्या करना है। अब देखो कितने स्टेप्स लगे, एक तो हमने ये रिलेशन निकाल दिया b के टर्म्स में, फिर ये और ये तो क्वेश्चन से पता चल गया, सिमिलरली ये और ये भी क्वेश्चन से पता चल गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, तो उसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया बी स्क्वायर के टर्म्स में, तो इससे हमें पता चला सबको बी के टर्म्स में करना है। बी के टर्म्स में करके उसका क्वाड्रेटिक बना दिया, बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी और इसी चीज़ को हमने इसके अंदर पुट कर दिया और हमारा आंसर बाहर। कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं है। तो देखो इसका आंसर क्या है, तो 25। अब ऑप्शन के अंदर देख लेते हैं 25 है, होना तो चाहिए, और ए ऑप्शन है भी जो कि हमारा 25। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ये बोला है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + bx + 45 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। लाई ऑन द कर्व मॉड्यूलस ऑफ z + 1 इज इक्वल टू 2√10 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो लग रहा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही कम यूज हुआ है, ठीक है। हल्का सा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके अंदर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इसको कर भी लेते हैं। तो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसा कि हमें इसने बताया, तो z को हम लिख लेते क्या अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये चीज़ लिख दी हमने। तो देखो z की वैल्यू ये है, तो इसके अंदर बोला है कि इसके जो रूट्स है वो इस वाले कर्व पे लाई कर रहे हैं, मतलब कि z की जो वैल्यू है वो यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगी और यहाँ पर भी सेटिस्फाई करेगी। वो क्या हो जाएगी, अगर z हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो उसके रूट्स हो जाएंगे हमारा अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और दूसरा इसका कॉन्जुगेट होता है तो वो हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ठीक है। ये दो रूट्स हो गए, यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा का जब एडिशन होगा तो वो क्या हो जाएगा 2 अल्फा, जो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी -b/, तो यानी कि -b। और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही होगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगी, यह आया दैट इज इक्वल टू हमारा 45 आ जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारी यहाँ से आ गई। अब करते हैं जो कि कर्व दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है z + 1 इज इक्वल टू 2√10। अब z हमारा क्या माना था अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 1, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2√10। अब इसी चीज़ को हमने क्या किया कि अल्फा प्लस 1 प्लस आयोटा बीटा लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2√10। अब देखो जब मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा दूसरे उसमें लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ p प्लस आयोटा q पूछते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है मैग्नीट्यूड उसका, हमने पढ़ा है p² + q²। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट से इस चीज़ को हम साइड में कर देते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे स्क्वायर करते हैं 2√10 का स्क्वायर 40 हो गया। तो ये आ गया हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से पता है वो है 45, तो हमने बोला कि 2 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू -5। जब 45 उस साइड गया तो -5 आ गया। 2 अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी -6, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी -3, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी -3। और क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, इसने पूछा बी का रिलेशन, मतलब बी की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या यूज़ करेंगे जिससे बी की वैल्यू आ जाएगी। बी और अल्फा के अंदर देखो एक चीज़ कॉमन कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी -3, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू -b था। जब हमें पता है कि 2 अल्फा इज इक्वल टू -b है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 अल्फा, तो b की वैल्यू आ गई हमारी 6। b की वैल्यू 6 देखते किस किस के अंदर सेटिस्फाई कर रही है। 6 का स्क्वायर 36 + 6 गलत हो गया, ये ए ऑप्शन गलत। 6 का स्क्वायर 36 - 6 30, बी ऑप्शन सही। 6 का स्क्वायर 36 - 6 30 होना चाहिए, लेकिन 36 दिया है, ये गलत। और 6 का स्क्वायर प्लस 6 ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही है। जब हमारा निकल गया, क्या निकल गया कि b इज इक्वल टू 6 आ गया हमारा। अब इसके अंदर देखो b 6 आ गया हमारा, और अल्फा जो था अल्फा प्लस आयोटा बीटा जो था, तो अल्फा की वैल्यू आ गई थी -3। सिंपल, b की वैल्यू 6 निकाल दी, फिर तो ऑप्शन के अंदर कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो, वो सारी की सारी चीज़ आ जाएगी। b का कितना भी बड़ा इक्वेशन दिया वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी टाइप से सॉल्व हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स का इसके अंदर तड़का था, तो अगर कॉम्प्लेक्स तुम्हें बिल्कुल नहीं आता तो मैं तो बोलता ही हूँ, अगर क्वाड्रेटिक तुम्हें आता ना तो कॉम्प्लेक्स आना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स आता तो क्वाड्रेटिक आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक के अंदर कंसेप्ट्स बहुत कम यूज होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स है। जैसे इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा,
मतलब ये क्वाड्रेटिक के ऊपर सिर्फ एक सीढ़ी है, जिसे तुम और कर दोगे तो फिर तुम्हारे डबल मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि जितने क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक किया है तो कॉम्प्लेक्स कर ही लो, मतलब एक और सीढ़ी चढ़नी है, तुम्हारे डबल मार्क्स हो रहे हैं, तो नुकसान ही क्या है उसके अंदर। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा ये दोनों रूट्स है इक्वेशन किसके, k+1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस √2 10x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 1 - x। ये एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। और दूसरी चीज दी हुई है कि टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 50। इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, और अगर अल्फा प्लस बीटा टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा निकाले तो वो 50 आता है। देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है ना, उसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि इक्वेशन ये ऐसे कुछ दी हुई है कि k+1 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर, टी मतलब 10x, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस √2 लैम्डा इंटू टी प्लस k-1। ये क्वाड्रेटिक है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दी हुई है। अब इसका मतलब इसके अंदर t की वैल्यू जब tan अल्फा और tan बीटा होगी तब ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब इस वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स tan अल्फा और tan बीटा हो गए, ये भी सही है। तो जब इसके रूट्स tan अल्फा और tan बीटा है तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाता है, -b/a, यानी कि -√2 लैम्डा डिवाइडेड बाय k+1। ये है हमारा tan अल्फा प्लस tan बीटा। अब लेकिन देखो यहाँ पे माइनस भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा हमारा ये आ गया। और दूसरी चीज़ है हमारे tan अल्फा इंटू tan बीटा, वो क्या होता है c/a यानी कि k-1 डिवाइडेड बाय k+1। ये क्या है हमारा tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय tan बीटा, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमारी आ गई। अब देखो tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है नॉर्मल फॉर्मूले से, ये हो जाता है हमारा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 - tan अल्फा tan बीटा। अब tan अल्फा प्लस tan बीटा पता है, tan अल्फा इंटू tan बीटा पता है, वो दोनों यहाँ पर रख दिए हमने। तो ये हो गया हमारा ऊपर की साइड √2 लैम्डा डिवाइडेड बाय k+1, ये ऊपर हो गया, और डिवाइडेड बाय नीचे की साइड क्या आ जाएगा 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा, ये क्या हो जाएगा k-1 डिवाइडेड बाय k+1। अब क्या करेंगे हम, k+1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से k+1 काट देंगे। तो हमने ये बोला, यहाँ पे क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया हमारा ऊपर √2 लैम्डा डिवाइडेड बाय k+1 माइनस k-1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू आ गई हमारी लैम्डा डिवाइडेड बाय √2। ये है हमारा tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि tan स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस बीटा 50 है, ठीक है। तो tan अल्फा प्लस बीटा ये, तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 50 दिया हुआ है। तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 100, जिससे कि लैम्डा की हमारी वैल्यू आ गई +-10, ठीक है। तो यही है हमारा फाइनल आंसर। अब देखो ऑप्शन के अंदर कहीं दिया हुआ है प्लस या फिर -10, हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी जो कि है +10, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसके अंदर बोला है कि लेट अल्फा और बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - x - 1 इज इक्वल टू 0 सच दैट पी के हमारा हो जाता है अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k, जिसके अंदर k हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब ये देखो, ये चीज़ ऑलरेडी एक बार आ रखी है और ये दूसरी बार आ रही है हमारी। तो इसके अंदर क्या है कि अल्फा और बीटा उसके रूट्स है। तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि अल्फा बीटा दोनों निकाल दें, क्योंकि इक्वेशन हमें डायरेक्ट दी हुई है, और उस हिसाब से P1 P2 P3 P4 और P5 निकाल सकते हैं हम। या फिर हम अल्फा और बीटा का रिलेशन निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा बीटा क्या होता है। उससे अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k निकाल सकते हैं, जिससे कि हम P1 P2 P3 P4 P5 निकाल सकते हैं। ये दो मेथड है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि अल्फा और बीटा इसके रूट्स दिए हुए, ठीक है, तो हमने ये बोला कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0, ये भी होगा, और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा -1 इज इक्वल टू 0, ये भी होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर देखते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। सिमिलरली ये लिख सकते हैं कि बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, ठीक है। अब दोनों साइड हमने क्या किया, अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम ये बोलते हैं अल्फा की पावर n+2 इज इक्वल टू अल्फा की पावर n+1 प्लस अल्फा की पावर n। ये चीज़ होगी, दोनों साइड अल्फा की पावर n से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली बीटा के साथ भी कर देंगे, तो बीटा की पावर n+2 इज इक्वल टू बीटा की पावर n+1
प्लस बीटा की पावर n, ये भी हम कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने लिखी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। तो हमारा आ गया अल्फा की पावर n प्लस टू प्लस बीटा की पावर n प्लस टू इज इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर n प्लस वन प्लस अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पी के हमारा लिखा हुआ था अल्फा की पावर k प्लस बीटा की पावर k, तो हमने ये बोला कि यहाँ पर आ गया हमारा p ऑफ n प्लस टू, पी ऑफ n प्लस टू इज इक्वल टू पी ऑफ n प्लस वन। ये वाली चीज़ हमारी पी ऑफ n प्लस वन हो गई। सिमिलरली ये वाली जो चीज़ है वो हमारी पी ऑफ n हो जाएगी। तो ये हो गया हमारी पी ऑफ n। तो देखो पी ऑफ n प्लस टू इज इक्वल टू पी ऑफ n प्लस वन प्लस पी ऑफ n आ गया। अब यही वाली चीज़ हम देखते कि ऑप्शन के अंदर कौन से ऑप्शन के अंदर करेक्ट है। तो जब ऑप्शन ए देखा तो पी ऑफ फाइव हमारा पी ऑफ थ्री प्लस पी ऑफ फोर दिया हुआ था, तो हमारा ऑप्शन ए होगा वो सही ऑप्शन होगा। अब ए वाला तो सही है, हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन देखने पड़ेंगे, इन तीनों में से कौन सा सही है कौन सा नहीं है। हमारा सी ऑप्शन भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि हमने क्या किया कि पी ऑफ फोर को उस साइड लेके आ गए हम ऑप्शन ए के अंदर, तो फिर हमारा बचा पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू पी ऑफ फाइव माइनस पी ऑफ फोर। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो सेम ही है, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो अब देखो, अब हमें जब ये रिलेशन पता चल गया तो हम पी ऑफ वन पी ऑफ टू सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पी ऑफ वन देखते हैं कि पी ऑफ वन हमारा क्या हो जाएगा। पी ऑफ वन था अल्फा की पावर वन प्लस बीटा की पावर वन, जो कि हमारा क्या था एडिशन ऑफ, इसके अंदर एडिशन ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय, यानी कि माइनस ऑफ माइनस वन बाय वन। तो पी ऑफ वन हमारा वन आ गया। और पी ऑफ टू क्या आ जाएगा, पी ऑफ टू यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्या हो जाता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, मतलब माइनस टू अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा भी हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है। अल्फा प्लस बीटा था हमारा वन, तो वन का स्क्वायर वन माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माना यानी कि सी बाय ए, तो ये है माइनस वन हमारा, माइनस टू टाइम्स ऑफ माइनस वन यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारी थ्री। तो पी टू की वैल्यू आ गई हमारी थ्री, पी वन की ये पी टू की ये, तो पी थ्री की क्या आ जाएगी, देखो पी थ्री की वैल्यू आ जाएगी हमारी पी टू प्लस पी वन यानी कि थ्री प्लस वन फोर, और पी फोर की वैल्यू आ जाएगी फोर प्लस थ्री यानी कि क्या हो गया सेवन, और पी फाइव की वैल्यू आ जाएगी हमारी सेवन प्लस फोर दैट इज इक्वल टू 11। तो पी फाइव की वैल्यू आ गई 11। अब देखो ऑप्शन नंबर डी भी हमने देखा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही है। तो लास्ट ऑप्शन जो हमसे पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हमारा सिर्फ ऑप्शन बी बचा, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं, उसमें क्या बोला है पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव। तो एक तरह से देखो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री प्लस पी फोर प्लस पी फाइव, तो जब हम ये करते हैं तो हमारा आ जाता है वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस सेवन प्लस 11, और इसे जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है 8 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 26। ये भी सही लग रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 26, तो ये भी सही ऑप्शन है। तो हमने देखा कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन सारे के सारे सही है। फिर इनकरेक्ट कौन सा है, तो जिस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हमारे ए बी सी डी चारों के चारों सही है, इसके अंदर एक भी इनकरेक्ट ऑप्शन नहीं है। लेकिन ओरिजिनल जेई के पेपर के अंदर ऑप्शन ए के अंदर थोड़ा चेंज था, तो इसका आंसर ऑप्शन ए था। ऐसा ओरिजिनली मेंस के पेपर के अंदर नहीं होने वाला, लेकिन अगर हो गया तो हमें क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, अटेंड करना है, क्योंकि ये वाला फिर क्वेश्चन बोनस जाएगा, क्योंकि अगर एक भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर ओरिजिनली ऑप्शन ए अलग था, ऑप्शन ए के अंदर शायद यहाँ माइनस की जगह, यहाँ प्लस की जगह माइनस दिया हुआ था, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट था, जो कि हमारा सही आंसर था। लेकिन इसके अंदर जब अगर हमें P3 प्लस P4 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन भी सही है, तो हमारे ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों सही है, यानी कि इनकरेक्ट पूछा था तो एक भी आंसर इसका सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सिर्फ कंसेप्ट समझो, आंसर तो वहाँ पे मिल ही जाएगा तुम्हें ऑप्शंस के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर बोला द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 का मॉड इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दे दी, अब इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स देखने हैं। इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स देखने के लिए देखो, हम अगर तुम्हारा ग्राफ वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ग्राफ वाला मेथड लगाओ, उससे ज़्यादा एक्यूरेट कुछ नहीं हो सकता। और अगर नहीं है तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मली। तो हमने क्या किया कि 2 की पावर x को मान लिया t, 2 की पावर x को हमने जब t माना तो ये आ गया 5 प्लस, अब 2 की पावर x क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, तो t प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, तो ये हमारा t प्लस 1 आ गया 5 प्लस t प्लस 1। ठीक है, इज इक्वल टू t मल्टीप्लाई बाय t प्लस 2। तो क्वेश्चन के अंदर इक्वल टू 0 दिया है, ये नहीं होगा, तो दिस इज, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस है ये, ठीक है t नहीं है, मेरा t और प्लस थोड़ा थोड़ा सेम दिखता है। तो देखो 5 प्लस t प्लस 1 यानी कि t प्लस 6 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t।
इसका मतलब ये हुआ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो टी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय टी माइनस 2। तो टी की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या, एक तो +2 और एक -3। अब टी की वैल्यू माइनस तो आ ही नहीं सकती क्योंकि 2 की पावर x है, 2 की पावर कुछ भी कर लो, माइनस के अंदर वैल्यू नहीं आएगी। तो टी की वैल्यू आ गई 2, यानी कि 2 की पावर x की वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई +1 एंड दैट इज द ओनली आंसर। तो इसके टोटल एक रियल रूट आया। तो इसने यही पूछा नंबर ऑफ रियल रूट्स, तो वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा सही आंसर। इसे हम टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसके अंदर बोला है कि लेट p और q be real numbers if 2 minus root 3 is the root of quadratic equation x square plus px plus q then। अब p और q के अंदर रिलेशन पूछा है। अब देखो यहाँ आता है हमारी प्रॉपर्टी काम। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अगर एक रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 यानी कि इर्रेशनल है तो वो दूसरा उसका कॉन्जुगेट यानी कि 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 होगा। सिमिलरली वाइस वर्सा, अगर एक रूट ये है तो दूसरा रूट यही होगा। तो हमने ये बोला कि इसके रूट्स अगर 2 माइनस रूट 3 गिवन है तो दूसरा वाला 2 प्लस रूट 3 होगा। अब दूसरा वाला 2 प्लस रूट 3 है, पहला वाला 2 माइनस रूट 3, तो सम ऑफ रूट्स इसके 4 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि 2 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट 3 दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा सम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब p की वैल्यू है हमारी -4 और q की वैल्यू है हमारी 1। p जब -4 है और q 1 है तो कौन सी इक्वेशन के अंदर ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं हम ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमें q स्क्वायर प्लस 4p प्लस 14 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो q स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? q स्क्वायर को लिख लेंगे हम 1। तो q स्क्वायर है हमारा 1 प्लस, ये ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन ए 1 प्लस 4 टाइम्स p और p क्या है -4 यानी कि माइनस ऑफ 16 हो गया प्लस 14, ये दिया हुआ है 0 जो कि गलत है हमारा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 होता तो ही आंसर सही होता। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। अब देखते हैं बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन में दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 4q प्लस 12। पी स्क्वायर यानी कि 1, सॉरी पी स्क्वायर दिया हुआ है तो पी स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है, 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ q मतलब -4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा गलत ऑप्शन हो गया क्योंकि कैलकुलेट करके देख लो ये नहीं आ रहा। अब ऑप्शन सी देखते हैं, पी स्क्वायर माइनस 4q माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यानी कि 16 माइनस 4q यानी कि -4 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी तो एक हमारा सही हो ही गया। अब एक बार के लिए ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं फॉर आर कंफर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्यू स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ पी मतलब कि माइनस 16, इसका मतलब ये हुआ 1 प्लस 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा पहले भी आ चुका था और यही हमारा फाइनल आंसर है। बस इस पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हें ये वाली प्रॉपर्टी याद है ना कॉन्जुगेट वाली, बस फिर तो क्वेश्चन एकदम हलवा है, हलवा। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ये बोला है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन ये दी हुई है कि 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, इसके एक भी रियल रूट्स नहीं है। तो इसके अंदर बोला है कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन इज ट्रू। तो सबसे पहले देखते हैं कि कब कब हमारे रियल रूट्स नहीं आते। जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 होता है तब हम बोलते हैं कि इसके नॉन रियल रूट्स आते हैं। तो हमने ये किया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने कर दिया लेस देन 0। तो इसके अंदर b क्या होगा? इसके अंदर b है -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3m। तो हमने ये लिखा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3m और इसका होल स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, a इसका था 1 प्लस एम स्क्वायर और c था इसका 1 प्लस 8m, ठीक है। तो 4ac हो गया, दिस इज लेस देन 0, ये चीज़ बोली है। अब इसे कर देते सॉल्व। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8m, ये चीज़ है। तो इसी को हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसे ओपन किया हमने तो हमारे पास फाइनली इक्वेशन ये बचेगी कि 2m मल्टीप्लाई बाय 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये चीज़ है। अब 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब कि हमें ये 2m जो है इसे ग्रेटर देन 0 करना है, यानी कि m की जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो सारी की सारी इसके अंदर सेटिस्फाई करेगी, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने रह गए एम के, इसके रह गए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो इसके अंदर बोला है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि इसका जो ग्राफ है वो हमेशा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ होगा हमारा, जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी। अगर वो ओपनिंग डाउनवर्ड्स है तो फिर वो नीचे तो कभी जाएगा ही, तो वो वाला केस गलत हो जाएगा। हमें सिर्फ ये वाला केस ही ढूंढना है। तो हम बोलते हैं इसके लिए क्या होगा कि हमारा जो कैपिटल डी है, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा लेस देन जीरो होना चाहिए और ए हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम ये बोलेंगे ये वाला जो कर्व दिया हुआ है हमें, वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो हमने यही किया। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने लेस देन जीरो किया। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस m, सी ये हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2m, ये हो गया ए। तो 4ac इज लेस देन जीरो। और दूसरी चीज़ हमें क्या दी हुई थी? दूसरी चीज़ दी हुई थी कि a ग्रेटर देन जीरो, यानी कि 1 प्लस 2m इज ग्रेटर देन जीरो। इससे हमारा क्या आ गया? इससे ये आ गया कि 2m इज ग्रेटर देन -1, यानी कि m इज ग्रेटर देन -1/2। ये चीज़ आ गई। m हमारा -12 से बड़ा होगा, इसको लिख दिया हमने इक्वेशन 1, और ये हमारी बाद में यूज़ आएगी। ठीक है, तो जब हमने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारा क्या आया इसके बाद कि इसका जब स्क्वायर -4ac किया तो हम बोलते हैं 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2m प्लस m प्लस 2m स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया और उसे 0 के साथ काट दिया। इज लेस देन 0, ये वाली चीज़ आएगी। अब इसे और सिंप्लीफाई करते तो हम बोलते कि m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 3 इज लेस देन 0, ये वाली चीज़ आई। अब इसकी इनइक्वालिटी निकालते हैं। अब इस इनइक्वालिटी निकाले तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जिसके रूट्स हो गए तो वो हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2√3 और 3 प्लस 2√3। तो हम बोलते हैं कि ये वाली इनइक्वालिटी के लिए हम बोलते हैं कि m की वैल्यू 3 माइनस 2√3 से बड़ी और 3 प्लस 2√3 से छोटी। तो हमारे पास दूसरा रिलेशन भी आ गया ये वाला। अब पहला रिलेशन हमने पहले निकाला था क्या कि m हमारा -12 से बड़ा है, और दूसरा रिलेशन हमने ये निकाला था। दोनों का ले लेंगे हम इंटरसेक्शन, यानी कि कॉमन सॉल्यूशन। अब कॉमन सॉल्यूशन जब हमने लिया तो इंटीग्रल वैल्यूज कॉमन सॉल्यूशन के अंदर कौन सी आ रही है, क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है। देखो तो इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी आएगी? 3 माइनस 2√3, ये अराउंड कितना होता है? ये अराउंड -0.4 के आसपास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और m की बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 3 प्लस 2√3, ये कितना हो जाएगा? ये करीबन 6.4 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बीच के अंदर कितनी वैल्यूज आई हमारी? कौन सी आ जाएगी? 0 आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई और 6 आ गई। तो हमारे पास ये टोटल 7 वैल्यूज है जो कि इसका सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रल वैल्यूज। तो इसके अंदर बोला है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज कितनी होगी। तो ऑप्शन के अंदर हमें जैसे दिख रहा है कि ऑप्शन 7 भी दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला इफ लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस टाइप से कुछ दी हुई है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो m की हमें लीस्ट वैल्यू निकालनी है जिसके बाद लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा हमारा 1 होगा। अब अगर लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा हमारा 1 है, और लैम्डा क्या चीज़ है? क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम मान लेते हैं कि इसके रूट्स जो है, रूट्स है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। तो लैम्डा हो जाएगा हमारा अल्फा बाय बीटा, या बीटा बाय अल्फा भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वेशन हमें लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 दी हुई है, बात एक ही हो जाएगी। इसका मतलब अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा हमें बोला 1। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये चीज़ भी दी हुई है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा भी इस तरफ आ गया तो माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इससे हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो मिल ही जाएगी क्योंकि इक्वेशन दी हुई है हमें। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगी? मतलब अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ लिख लेते हैं। मैं पेन भी चेंज कर लेता हूँ ताकि साफ क्लियर दिखे। तो हम बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा हमारा -b/a, यानी कि
माइनस ऑफ m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 4 माइनस b डिवाइडेड बाय a क्या है हमारा 3m²। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, इसके अंदर से m से एक m कट गया, तो हमारा अल्टीमेटली अल्फा ये हो गया 4 माइनस m डिवाइडेड बाय 3m, ये हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा हम देखते हैं वो क्या होता है सी बाय यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3m², ये हमारा अल्फा बीटा हो गया। अब इन दोनों चीज़ को हम इसके अंदर डालते पुट करते हैं, इसको भी और इसको भी, तो हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 4 माइनस m का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा m² प्लस 16 माइनस 8m इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा यानी कि 2 बाय m²। ये चीज़ हो गई हमारी फाइनली। और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3m था तो 3m का स्क्वायर यानी कि 9m² भी आएगा, तो m² से m² कट गया, इसका मतलब m² माइनस 8m प्लस 16 इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन है। तो इसी को हम लिख लेते हैं m² माइनस 8m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब इसके रूट्स निकाले तो m के रूट्स आए हमारे 4 प्लस माइनस 3√2, वही वाले फॉर्मूले से कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, वो जो क्वाड्रेटिक का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है उस वाले से आ गया हमारे ये वाले रूट्स। तो इसके अंदर हमने क्वेश्चन के अंदर अब क्या पूछा था कि लीस्ट वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों में से लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी? ऑब्वियसली 4 माइनस 3√2 विल बी द लीस्ट वैल्यू, तो m की वैल्यू आ गई हमारी 4 माइनस 3√2। अब देखो ऑप्शन के अंदर ये दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन के अंदर ऑप्शन बी दिया हुआ है हमें 4 माइनस 3√2, तो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 81x² प्लस kx प्लस 256 इज इक्वल टू 0 इज द क्यूब ऑफ अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k इज, ये चीज़ पूछिए। मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट हमारा अल्फा क्यूब है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस अल्फा क्यूब यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, ये चीज़ की वैल्यू है हमारी माइनस बी बाय यानी कि माइनस के बाय 81। ठीक है, ये पहली चीज़ आ गई हमारी। दूसरी चीज़ यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा की पावर 4, ये आ जाएगी हमारी सी बाय यानी कि 256 डिवाइडेड बाय 81, जो कि हमारा क्या हो जाता है जब ये कटता है तो हम ये बोलते हैं, तो अल्फा की पावर 4 हमारी 256 बाय 81 आई, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? सबसे पहले अल्फा स्क्वायर देखते हैं, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस, अब इसके अंदर देखो रियल पूछा है क्या पूछा है, 1 रियल रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि अल्फा की वैल्यू रियल ही होगी, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9। अब इसके अंदर अल्फा की वैल्यू रियल है तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4 बाय दिस इज द वैल्यूज ऑफ अल्फा। अब ये देखो दोनों के दोनों रियल ही है, कोई भी इमेजिनरी नहीं है, तो अल्फा की दो वैल्यूज हो गई, एक तो प्लस 4/3 और एक माइनस 4/3। इस चीज़ को हम इसके अंदर डाल देते हैं, तो हम बोलते हैं सबसे पहले प्लस 4/3 अगर लेते हैं तो प्लस 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर 16/9 इज इक्वल टू माइनस के बाय 81। तो इससे के की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी देखते हैं हम क्या आ जाती है। तो सबसे पहले तो 3 से ये कट गया, ये हो गया 27। सिमिलरली ये हो गया हमारा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू माइनस के बाय 27। अब ये भी कट जाएगा, 3 3 और 3 9 और ये 3 3। ठीक है, तो हमारी के की वैल्यू आ गई 100 इंटू 3 यानी कि माइनस 300। एक के की वैल्यू आ गई माइनस 300, इसको बोल देते केस 1। ठीक है, जब हमने प्लस 4/3 लिया। दूसरा अगर हमने माइनस 4/3 लिया तो सारी चीज़ सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस 300। तो के की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 300 और एक माइनस 300, और ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है देन अ वैल्यू ऑफ के इज। अब देखो 300 और माइनस 300 जहाँ दिया हुआ है वो सारे के सारे हमारे आंसर हो जाएंगे, तो इन चारों ऑप्शन में सिर्फ हमें माइनस 300 दिया हुआ है तो वही हमारा आंसर होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी माइनस 300 इज द आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। अब इसके क्वेश्चन बस खत्म ही होने वाले, तो इसके अंदर ये बोला है कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन c माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर c दिया हुआ है हमें कि c 5 नहीं होगा। ठीक है, और ये बोला s बी द सेट ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 से लेके 2। s हमारा सेट है इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ c फॉर विच, मतलब कि एक ना एक रूट हमारा 0 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा और दूसरा वाला रूट 2 से लेके 3 के बीच में लाई करेगा। तो s के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और एलिमेंट्स हमारे क्या इंटीग्रल है। ठीक है, अब ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ने के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बस अंडरलाइन करते जाओ तो पता चल जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे वो भी इंटीग्रल, तो हमें बस ये बोला है कि c की क्या क्या वैल्यूज होगी।
तो हमें सी दिया हुआ है और कंडीशन क्या दी हुई है कि पहला रूट 0 से 2, दूसरा रूट 2 से लेके 3 के बीच में लाया करेगा। तो हम सबसे पहले ग्राफ की हेल्प लेते हैं। ग्राफ की हेल्प कैसे लेगी, ये हमने बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये 0 है हमारा, ये 2 है हमारा। 2 को थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि साफ दिखे हमें। तो मान लो कि ये 2 है हमारा और ये 3 है हमारा। तो हमारा पहला रूट 0 से लेके 2 के बीच में आ रहा है और दूसरा रूट 2 से लेके 3 के बीच में आ रहा है। सिमिलरली एक केस ये भी हो सकता है, ये 0 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये और ये या तो ओपनिंग अपवर्ड्स या तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स, कुछ भी हो सकता है हमारा। तो इन दोनों केसेस के लिए सबसे पहले कॉमन चीज कौन सी है? कॉमन चीज ये है कि दोनों के 2 रूट्स आएंगे और दोनों रियल रूट्स हो गए। यानी कि सबसे पहली कंडीशन हम बोल सकते हैं b² - 4ac जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है। पहली चीज ये होगी। तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 निकालते हैं। तो इसके अंदर b क्या था? b था हमारा -2c। तो -2c का होल स्क्वायर यानी कि 4c² माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac, 4 टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाय c। a है c-5 और c है c-4। तो c-5 मल्टीप्लाई बाय c-4, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमने बोला 4c²। अब इसके अंदर से ही 4 कॉमन ले लेते हैं और काट देते हैं हम। तो c² माइनस c² माइनस 9c प्लस 20, ये चीज़ होगी, दिस इज ग्रेटर देन 0। c² से c² कट गया और हमारा बच गया 9c माइनस 20 इज ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स c इज ग्रेटर देन 20/9। पहली चीज़ ये आ गई, c हमारा 20/9 से बड़ा है। तो ये है हमारी पहली कंडीशन। अब इसकी लोअर लिमिट तो पता चल गई, अब इसकी हमें मैक्सिमम लिमिट भी पता लगानी है। तो हम बोलते हैं कि पहले केस के अंदर देखते हैं, जब c-5 इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो मतलब c इज ग्रेटर देन 5 है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब c ग्रेटर देन 5 है यानी कि f(0) हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। इस वाले केस के अंदर देखो यहीं कहीं कटेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो हम बोलते हैं कि a मतलब इसका जो c-5 है वो ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी है। तो f(0) यानी कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c-4 बचा। तो c-4 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब कि c इज ग्रेटर देन 4। अब c ऑलरेडी अगर ग्रेटर देन 5 है तो ग्रेटर देन 4 तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ तो ट्रू हो रही है। अब दूसरे केस में देखते हैं, जब c-5 इज लेस देन 0 यानी कि c इज लेस देन 5 है, तो हम बोलते हैं f(0) इसका नेगेटिव रहेगा। तो हम बोलेंगे f(0) यानी कि c-4 इज लेस देन 0 यानी कि c इज लेस देन 4। c इज लेस देन 5 और c इज लेस देन 4 यानी कि c इज लेस देन 4 जब इसका इंटरसेक्शन लिया तो हमने बोला कि c इज लेस देन 4 और c इज ग्रेटर देन 20/9। ये दोनों को हमें लेना पड़ेगा साथ में। लेकिन ये वाले केस के अंदर और भी चीज़ें हमें देखनी कि f(2) जो है वो हमारा लेस देन 0 ही आएगा और f(2) इसके अंदर जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो हम f(2) भी देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ढंग से लिख लेते हैं, क्या कि c-5 मल्टीप्लाई बाय x², फिर क्या था? फिर था हमारा -2cx प्लस c-4, ये थी इक्वेशन। तो f(2) क्या रहेगी पहले केस के अंदर? f(2) हो जाएगा हमारा 4 टाइम्स ऑफ c-5 माइनस 2c मल्टीप्लाई बाय 2 f(2), ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्लस c-4 प्लस c-4। इसका मतलब 4c माइनस 20 माइनस 4c प्लस c-4 इज इक्वल टू 0। 4c से 4c गया तो c इज दिस इज क्या इनइक्वालिटी क्या थी? दिस इज लेस देन 0, तो यहाँ पे लेस देन 0 आ जाएगा। तो c इज लेस देन 24। ये चीज़ आ गई हमारी पहले वाले केस के अंदर। अब नेक्स्ट चीज एक और हम बोल सकते हैं कि f(3) जो है, f(0) चेक कर लिया, f(2) चेक कर लिया, f(3) भी हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। f(3) क्या आ जाएगा? 9 टाइम्स ऑफ c-5 माइनस 2c मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस c-4 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0 रहेगा ये। तो 9c माइनस 45 माइनस 6c प्लस c-4 इज ग्रेटर देन 0 यानी कि 4c इज ग्रेटर देन 49, c इज ग्रेटर देन 49/4। ये आ गई हमारी इनइक्वालिटी। तो पहले केस के अंदर जो इनइक्वालिटी हमारी आई उसके अंदर एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये और तीसरी चीज़ ये तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो हम बोलते 24 से छोटी, देखो इक्वल टू भी नहीं था, सिर्फ छोटा ही था साइन। 24 से छोटा लेकिन 49/4 से बड़ा। तो 49/4 अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? वो होता है 12 पॉइंट समथिंग। तो हम बोलते 13, 14, 15, 16 ऐसे करते करते 24 तक, 24 भी नहीं 23 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 और 23, ये सारे सॉल्यूशन है हमारे इसके। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सॉल्यूशन आ गए केस 1 से। अब देखते क्या केस 2 के अंदर कोई है। केस 2 कई बार लोग ये वाला सॉल्व नहीं करते, लेकिन ये वाला भी हमें सॉल्व करना होगा, क्या पता एक वैल्यू निकल जाए, ठीक है। इसके अंदर 2 इनइक्वालिटीज तो पहले से ही थी, क्या कि c इज लेस देन 4, 4 से छोटा होगा, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी कि
कि एफ ऑफ 2 इसका देखते हैं। एफ ऑफ 2 इसका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि सी ग्रेटर देन 24 हो गया। अब ये वाली चीज़ देखो, सी लेस देन 4 भी हो और सी ग्रेटर देन 24 भी हो, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हमारा ये यहीं पे कट जाएगा। तो हमारा सेकंड केस पॉसिबल नहीं है, तो हमारे टोटल यही आंसर है, जो 11 आंसर ये वाले हैं। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसका आंसर है हमारा 11 एलिमेंट्स विल बी देयर, 13 से लेकर 23 तक। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन। एक्चुअली 22 क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, उससे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इनइक्वालिटी वगैरह तुम्हें आनी चाहिए। 23 क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, तो हम करते हैं 23 क्वेश्चन। तो इसके अंदर बोला है द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अल्फा और बीटा अगर रूट्स मान लिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, इसको हम लैम्डा बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हमको क्या करना है, लीस्ट वैल्यू। तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या होगी, जब लीस्ट वैल्यू है तब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो इक्वेशन थी वही की वही लिखी, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये वाली चीज़ है। तो सम ऑफ रूट्स, इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, देखो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 3 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस बी बाय, और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, जब लैम्डा इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा हमारा 2 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय 1, यानी कि 2 माइनस लैम्डा ही रहेगा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की इक्वेशन निकल जाएगी लैम्डा के टर्म्स में। वो क्या हो जाएगी हमारी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, यानी कि 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस लैम्डा, सिंपल। तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9 माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा। ठीक है, तो हमारा हो गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इस चीज़ की, इस इक्वेशन की हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी, तो किस लैम्डा पे आएगी, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो वो हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2 के ऊपर इसकी क्रिटिकल वैल्यू आएगी, और लैम्डा इज इक्वल टू 2 पे ही इसकी लीस्ट वैल्यू आएगी। तो हमारा आंसर हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 2, और हमसे क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ लैम्डा ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीवाईक्यूज फॉर जेई यहीं पे समाप्त हो जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ रियली नाइस चैप्टर एंड इजी चैप्टर, अगर तुम्हें सारी चीज कंसेप्ट्स अगर थोड़े से क्लियर है तो, और इसके क्वेश्चंस जेई के अंदर आते ही आते हैं। देखो चैप्टर के अंदर सिर्फ एमसीक्यूज 2 साल के 23 क्वेश्चंस आ गए, तो फिर ये क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर अ हाई स्कोर, इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको करना है तो जाओ, इसको प्रैक्टिस करो। इसके जो पीवाईक्यूज मैंने करवाए, अगर उसमें कोई डाउट आए तो फिर इस वीडियो के अंदर देखो कि कौन सी वीडियो कौन सा क्वेश्चन के अंदर कैसा सॉल्यूशन होता है, तो जाओ प्रैक्टिस करो, जाके सब खोल दो।